गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई है। आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए हमें ऑनलाइन क्लासें शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राज्य सरकार की कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू या जारी रखें। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। गुड मॉर्निंग। पार्ट 1, हम भारत के भरत। पाठ का सार। प्रस्तुत काव्य में भारत के वीरों एवं भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। इस पाठ में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? भारत के वीरों पर और भारत की भूमि की प्रशंसा की गई है। काव्यांश में कहा गया है कि भारत देश में पैदा होना गर्व की बात है। कौन से देश में पैदा होना बड़े गर्व की बात है? भारत देश में। अपनी उंगली रखना और मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। उंगली हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ की भूमि में साहसी व्यक्तियों ने जन्म लिया, यानी वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। यहाँ के वीर मरने से पीछे नहीं हटते। भरत जैसे वीरों ने शेरों का मुकाबला किया, यानी भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जिन्होंने वो हमेशा शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे। जब जब किसी ने हम भारतीयों को ललकारा है, तो हमने साहस के साथ उसका मुकाबला किया। सदियों से हमारी कहानियाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज होती आई है। यह भारत भूमि हमें अपनी जान से प्यारी है। भारत भूमि हमें कैसी है? मतलब जहाँ पे हमने जन्म लिया है, हमारी भारत की भूमि कौन सी है? जान से प्यारी कौन है? भारत की भूमि, जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह भारत भूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। यानी हमारा अधिकार क्या है? कि हम अपनी भारत भूमि की रक्षा करें, अपनी जान जोखिम में डालकर या जान की परवाह किए बगैर हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ है। ये तो हमने पाठ का सार पढ़ा है कि इस चैप्टर में ये बात दोहराई गई है या यह बात कही गई है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे देश से बढ़कर कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस चैप्टर में या इस पैराग्राफ में कहा गया है कि कवि कहना चाहते हैं कि हम भारत के युवक राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत की महान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। कौन? हम लोग। संसार में कोई भी देश हमारे देश के सम्मान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट या उपहार में मिले हैं। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे बेटा। भरत यानी सम्राट दुष्यंत के पुत्र, संतान यानी औलाद, दुनिया यानी संसार, पैदा होना यानी जन्म लेना, साहस यानी हिम्मत, सौगात यानी उपहार। अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले
फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती है। उसी प्रकार यहाँ के छोटे बच्चे भी बहुत बलशाली हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। क्या आते हैं? फूल से पहले। आपने पौधा देखा होगा गुलाब का, उसमें पहले कांटे निकलते हैं, पत्तियाँ आती हैं, फिर बाद में कली होती है, कली के बाद में फूल आता है। तो इसमें कहा गया है यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं, हम कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं, हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हमारे देश भारत से बढ़कर नहीं है। इसलिए कवि इन 2 पैराग्राफ में यही बताना चाहता है कि हमारे देश भारत जैसे देश के जैसा कोई भी देश नहीं है। हम 2 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे बेटा, ज़्यादा घास नहीं काटेंगे। ये 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसके शब्दार्थ देखो। कांटे यानी कष्ट दुख, फूल यानी आनंद और सुख, दहकते यानी दुखी होना, महकते सुख शांति के लिए काम करते हैं, शान यानी गर्व। आपको पहले पाठ का नाम लिखना है अपनी कॉपी में। पाठ 1 हम भारत के भरत। फिर आपको शब्दार्थ लिखना है, पहले पैराग्राफ के शब्दार्थ और सेकंड पैराग्राफ के शब्दार्थ, ये करना है। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे पाठ पर आधारित प्रश्न यानी सोचे और बताइए, ये करना है। क्या करना है? सोचे और बताइए। अब मैं उत्तर साथ साथ बोल रही हूँ, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है? संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश भारत देश है। आपको उत्तर लिखना है। पहले तो ये क्वेश्चन लिखना है, फिर लिखना है संसार भर में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा लिखा है उसको काट के लिखना है, भारत है। ओके, क्या है? भारत। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, भारत है। फिर सेकंड, भारत किससे खेलते हैं? ये प्रश्न लिखोगे, फिर उत्तर लिखोगे। भारत किससे की जगह लिखोगे, किससे की जगह क्या लिखोगे? शेरों की संतान से। फिर वापस खेलते हैं, खेलते थे। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड है, प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? ये प्रश्न थे तीसरा। फिर उत्तर लिखोगे, प्राणों से अधिक प्रिय धरती माँ है या भारत भूमि है, भारत भूमि है। ओके, फिर है फोर्थ क्वेश्चन, पुरखों की सौगात क्या है? उत्तर में लिखोगे, पुरखों की सौगात साहस व वीरता है, वह वीरता है। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, हम शान से क्या करते हैं? हम शान से जीते हैं व मरते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। 1
2 3 4 5 5 हो गए। 6 क्वेश्चन है, हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी भारत माता है। यह मैं वापस लिख रही हूँ, भारत माता है। ओके, ये 6 क्वेश्चन के उत्तर इसके सामने लिख दिए मैंने। फिर देखो, सही लिखे सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखो। यानी अबसद में से कोई राइट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ में लिखना है। ये भी कॉपी में करना है, ध्यान रखना। इसको होमवर्क लिखोगे ऊपर। क, सबसे बढ़कर देश किसे बताया गया है? हिंदुस्तान को, इंग्लैंड को, भारत भूमि को, इनमें से नहीं। किसको बताया गया है? भारत भूमि। ब, इसमें लिखोगे ब। क्या लिखना है? ब। ये वाला राइट करना है आपको। फिर है ख, भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत के, कनिष्क के, बिंबिसार के, इनमें से नहीं। अ, इसमें अ लिखना है। नहीं, दुष्यंत। क्या लिखना है? दुष्यंत। फिर ग, कठिन परीक्षा में क्या करने की आवश्यकता होती है? लड़ाई करने की, बात या मेहनत या आराम? क्या करने की आवश्यकता होती है? मेहनत करने की। ब। फिर है ग, सौगात का अर्थ होता है सोगरा, उपहार, सागर या सौगंध? क्या होगा? सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार। श। फिर ग, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 10, 12, 7 या 9? क्या होती है? 12। जनवरी से लेकर दिसंबर तक। चैत्र से लेके फाल्गुन तक। ओके, वापस देख लो। पहले में ब, पहले का क में ब, फिर ख में अ, फिर ग में ब, फिर ग में श, फिर घ में श, 2 में श, पहले में ब, दूसरे में अ, तीसरे में ब, चौथे में श, 5वें में स। ओके, ये हो गया आपका। और ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, ये भी आपका होमवर्क होगा 12 तारीख का। ये सब 12 तारीख के होमवर्क है आपके, आज ही के। ओके, चिंगारियाँ, ये अर्थ दे रखा है बेटा आपको। इसमें से कविता में से लाइनें लिखनी है। इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। ये अर्थ है दिया हुआ है, आपको पंक्ति इस कविता में से लिखनी है। ओके, चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं, ये लाइन किस में आई हुई है? फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं, सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ। ओके, ये वाली लाइन लिखनी है। पहले ये लिखोगे, फिर इसी के नीचे ये वाली लाइन लिखोगे। अगर सामने जगह होती है तो सामने लिख देना, नहीं तो नीचे लिखना। ओके, यहाँ पे क लिख दीजिए। फिर है ह, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे, ये कौन सी में है भाई? देखो, ढूंढो। थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन। थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, इसमें ख लिख दीजिए। फिर है, ये हो गया ग, इस धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं। इस धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं, ये कौन से पैराग्राफ में है? ये फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, इसमें ग लिख दीजिए। फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। फिर है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, फोर्थ का। और फोर्थ पैराग्राफ की थर्ड लाइन में ये लाइन, फोर्थ पैराग्राफ की थर्ड लाइन में घर। ओके, 1 2 3 4
ये हो गया। आपको मैं वापस होमवर्क बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा। पाठ पर आधारित प्रश्न, ये 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ये करने हैं। फिर एक सही उत्तर के शब्द का क्रमांक छांट कर कोष्टक में लिख के अवशब्द दिए हुए वो लिखना है। ये हो गया ये। और एक दूसरा क्वेश्चन, इस कविता में से पंक्तियां छांट कर लिखो जिसका अर्थ है। ये 4 है, चारों के उत्तर मैंने बता दिए हैं, आपको इसमें करना है। ओके। और नोटबुक गुरुवार या वेडनेसडे, मंडे यानी सोमवार, ये 2 दिन आपके पास है जब आप कॉपी चेक करवा सकते हैं आके।